नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना ज़रूरी है और आज म्यूचुअल फंड के बारे में एक ऐसी बात पे अपन चर्चा करेंगे कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं, तो ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, तभी आप म्यूचुअल फंड में आइए। अन्यथा आप म्यूचुअल फंड में यकीनन पैसा तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप बर्बाद हो जाएं। जानते हैं उन चीज़ों को, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। दोस्तों, और आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर के कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। कुछ लोगों के जवाब मैं वीडियो में नहीं दे पाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, पर आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो अपना नाम और मतलब आपका टाइम कितना है, आप कितना समय मार्केट को दे सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, वो ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं उसके पहले आज के टॉपिक पे आगे बढ़ने पे पहले एक चीज़ और बताऊं। मेरे पास एक कमेंट आया है SBI एश्योर प्लेटिना प्लान के बारे में। ये कहते हैं इसमें पैसा लगाएंगे 1 लाख रुपए हर साल, 7 साल तक 1-1 लाख रुपए देना है और 14 साल में मिलेंगे 13,30,000 रुपये। 7 साल 1-1 लाख रुपए लगाए, उसके बाद 7 साल के बंद प्रीमियम देना बंद किया और बाद में 14 साल बाद मिलेंगे 13,30,000 रुपये। तो मैं कल आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक है या फिर ठीक नहीं है। कल के इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। बस शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, म्यूचुअल फंड को कई लोग जुआ कहते हैं, सट्टा कहते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग म्यूचुअल फंड में आने के लायक नहीं हैं जिनके दिमाग में ये बात है कि ये सट्टा है, जुआ है। मैं बार बार कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड मतलब आपका पैसा बिजनेस में लगता है। और यहाँ पर ऐसे लोग भी ना आए जिनको रातों रात करोड़पति बनना है। होता क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, रोज मोबाइल में देख रहे हैं, बोले अरे आज तो 20 ही रुपये बढ़े, फिर 20 कम हो गए, फिर 30 बढ़े, फिर 10 कम हो गए। बोले यार 10 ही रुपये बढ़ते हैं, 20 ही रुपये बढ़ते हैं, सब बेकार है। ऐसे लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड नहीं बना है। अगर आपके पास ये चीज़ें, पहला तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना एक गोल निश्चित कीजिए, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको किस काम के लिए कितना अमाउंट की आवश्यकता होने वाली है। बच्चे की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, मकान के लिए या कार खरीदने के लिए, किस बात के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, पहले उसको आपको तय करना होगा। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना कर तो सकते हैं, लेकिन आप अच्छा रिटर्न नहीं बना पाएंगे। अभी कोरोना के बाद से बहुत सारे नए लोग मार्केट में आए और उन्होंने मार्केट में खूब पैसा बनते देखा। खासतौर से शेयर बाजार में तो उन्होंने देखा कि बोले 2 महीने में पैसा डबल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। और सब के सब लोग दौड़ पड़े बिना सोचे समझे मार्केट की ओर, बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए। ऐसा रिटर्न हमेशा नहीं बनता। मार्केट सब ठीक कर देता है। और अभी जो मार्केट की गिरावट हो रही ना, एक प्रकार से उन लोगों के लिए ठीक भी है। सबक मिलता है जब मार्केट गिरती है, तो ऐसे लोगों को सबक मिलता है जो यहाँ पर रातों रात करोड़पति बनने के सपने लेकर आते हैं। मैंने हर वीडियो में कहा है कि रातों रात यहाँ करोड़पति बनने की सोचकर बिल्कुल नहीं आना है। यहाँ पर पैसा बनेगा, धीरे धीरे बनेगा और लंबे समय में बनेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस, बैंक, RD, LIC, यूलिप प्लान, टुलिप प्लान, इन सब से अच्छा पैसा बनेगा।
तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपनी एसआईपी या लमसम अमाउंट कितना डालना है वो तय कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास होना चाहिए टाइम होराइजन, ये भी आपका निश्चित होना चाहिए। 1-2 साल कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कुछ कमेंट, मेरे पास कल ही एक कमेंट आया था कि सर 3 से 5 साल के लिए किस फंड में पैसे डाल दूं। बिल्कुल नहीं आना भैया। म्यूचुअल फंड 3 साल 5 साल के लिए रिस्की हो सकता है। कई बार मार्केट लंबे समय तक चलता ही नहीं है। तो यहां पर आप, अगर आपके पास 10 साल 12, 15 और 20, 25, 30 साल का समय हो, मिनिमम 10 से 12 साल का, तो ही आप यहां मार्केट में आइए और पैसा लगाइए, वरना आपके लिए नहीं है। तीसरा, आप पैसे लगाने से पहले यह भी समझ लें कि आप में रिस्क टेकिंग क्षमता कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप थोड़ा सा मार्केट गिरा और 100, 500, 1000, 10,000 की गिरावट देखी, नुकसान देखा और घबराने लगते हो। अगर आप में यह सब चीज़ है कि आप बहुत रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप बिल्कुल मार्केट से पैसा नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको नुकसान होगा। आपका मानसिक संतुलन तनाव रहित रहेगा, मानसिक रूप से आप हमेशा तनाव में रहेंगे। इसलिए पहले अपने रिस्क की क्षमता को जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही यहां पर इन्वेस्ट कीजिए। अगला, लालच। अगर आप लालची हैं, ग्रीडी हैं, तो हर वक्त ग्रीडी नहीं होना चाहिए मार्केट में, तो भी आपको यहां पर अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लालची होंगे तो आप जब देखेंगे कि मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तब आप पैसा डालते जाएंगे, झोंकते जाएंगे, झोंकते जाएंगे। लालची होंगे तो आपको लगेगा कि तो मार्केट खूब चल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 20%, 15%, तो आप हो सकता है घर का सामान बेच बाच के यहाँ लगा देंगे, हो सकता है बैंक से लोन लेकर के यहाँ लगा देंगे। तो ऐसे लालच भी नहीं करना है। आप इसको समझिए, म्यूचुअल फंड में आने के पहले इसको समझिए कि है क्या, ये कैसे काम करता है। आप कोई धंधा बिजनेस चालू करते हैं तो वो क्या 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में आपको करोड़पति बना देता है? ऐसा है तो नहीं है ना। तो वो सब समझ कर आइए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बैंक से लोन लिया और म्यूचुअल फंड में लगा दिया। बोले म्यूचुअल बैंक से मिल रहा है लोन कितने में, बोले 8%, 10%, 12% में लोन मिल रहा है और यहाँ पे तो 20%, 22% का रिटर्न मिल रहा है, तो बैंक से लोन लो और यहाँ लगा दो। तो ऐसे लालची, ऐसा लालच अगर आपके अंदर है तो भी मार्केट आपके लिए नहीं है। अभी ठीक है, ये 2-4 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि जब मार्केट जो है वो लालची हो तो हमको फियर हो जाना चाहिए, मतलब हमारे अंदर में भय आ जाना चाहिए। जब सब लोग लालची हो जाएं तो हमको डरना चाहिए, और जब मार्केट डरे यानी कि गिरने लग जाए तब हमको लालची होना चाहिए। पर लालची कितना? अपनी कैपेसिटी के अनुसार, घर परिवार सबको देखते हुए हमको लालची होकर के यहाँ पैसे डालना चाहिए। अपने पास 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का पैसा बैंक की एफडी में या किसी डेट फंड में जरूर रखना चाहिए कि कब कौन सी मुसीबत आ जाए, कब कौन सी आवश्यकता पड़ जाए और हम मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाएँ तो क्या होगा। इसलिए कुछ पैसा अपने पास सेफेस्ट भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अगर मार्केट गिरा हुआ है, आपका पोर्टफोलियो माइनस में है, तो आप वहाँ पर अपना फंड बेचकर निकल जाएंगे और फिर मार्केट को दोष देंगे, म्यूचुअल फंड को दोष देंगे कि अरे तो बेकार है, सट्टा है, जुआ है। अब अगला, डिसिप्लिन। आप जब यहां पर आते हैं तो आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप हर महीने, अगर आपने एसआईपी की है तो आपकी एसआईपी हर महीने जाना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो अभी रोक देता हूं, मार्केट बढ़ गया, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो बेच देता हूं, फिर बोले ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ के दूसरे में कूद जाता हूं।
फिर वो नहीं कर रहा है तो और दूसरे में चला जाता हूँ। इस तरह बंदर की तरह यहाँ से वहाँ कूदेंगे तो रिटर्न नहीं बनेगा, ये आप जान लीजिए। अगला, धैर्य। जी हाँ, आपके अंदर में पेशेंस है, धैर्य है। आप यहाँ पर अपने मोबाइल में, उस ऐप में अपने पैसे को कम होते ज़्यादा होते देख सकते हैं और 10 साल 12 साल 15 साल के लिए यहाँ पर धैर्य रखते हुए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ही आपका पैसा बनेगा। वरना फिर वही धैर्य नहीं रखा और बोले क्या 2 साल हो गए मार्केट नहीं चला और आपने वहाँ 2 लाख रुपए लगाया और 2 लाख के कितने मिले आपको, मान लो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो आपने उसको बेचा और निकल गया। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे धैर्य और पेशेंस होना। मार्केट या म्यूचुअल फंड कभी भी आपको ऐसी सीधी रिकवरी नहीं देगा। मार्केट ऐसा गिरेगा उठेगा गिरेगा चलेगा ऐसा, और हर जगह हमको इन्वेस्ट करते हुए रहना है, तब जा कर के हम अच्छा पैसा बना पाएंगे, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो धैर्य तो होना बहुत जरूरी है, बिना धैर्य के तो आप म्यूचुअल फंड में आना ही नहीं। अगला, मैंने वहां थंबनेल में 6 बताया था, लेकिन एक और यहां पे लिख दिया मैंने, 7वां, समझ। म्यूचुअल फंड की समझ होना जरूरी है। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देख करके उसमें पैसे नहीं लगाना चाहिए कि अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इसी में डाल दो, अच्छा रिटर्न दे रहा है इसी में डाल दो। पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए, कितने साल का समय है उसको ध्यान में रख करके फंड को चूज करना चाहिए, चुनना चाहिए। तब जाकर के आप अपना वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। और अगर आप डर गए तो फिर ये मार्केट में आपको पैसा नहीं मिलेगा। खास तौर से मैं उन लोगों से कहूंगा जो भी 2-4 साल से मार्केट में आए हैं, उनके लिए, उनको लगता था कि यहां तो बहुत पैसा बन रहा है, तो मार्केट ऐसा नहीं चलता, मार्केट ऊपर नीचे होकर ही चलता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब देखते हैं, बोले कल मोबाइल में देखा तो बोले हाँ आज 500 रुपये डे चेंज में, आज 500 रुपये बढ़ गए, कल 700 रुपये प्लस हो गए, फिर परसों देखा तो 800 कम हो गए, फिर परसों अगले दिन देखा तो बोले 1200 प्लस हो गए। कि रोज रोज देखते हो ना, कहीं बैंक में जाके पैसा रखते तो रोज जाके देखते हो क्या, पर यहाँ रोज रोज देखते हो और तब लगता है सब बेकार है। तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल पैसा बनेगा, बिल्कुल पैसा बनेगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में ये चीज़ है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आइए, अन्यथा ये म्यूचुअल फंड, ये शेयर बाजार आपके लिए नहीं बना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन फिर से है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आपको देखने मिले। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सवाल पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।